हेलो गाइस, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? तो आज हम लेके आए हैं आपके पास एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th सेट चैप्टर। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस चैनल पे आपको फुल फ्लेज्ड कोर्स अवेलेबल होगा विद न्यू सिलेबस पैटर्न जो CBSE ने इस साल इशू किया है ना? तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले ये जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या जाना था, है ना? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स देखा था, जिसमें हमने बात करी थी यूनियन की और इंटरसेक्शन की, है ना? यूनियन का मैंने बताया था कि इसको इससे डिनोट करते हैं, सिंबल इसका ये है। इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है ना? ये बताया था कि इसका हम डिनोट करते हैं और से, और ये होता है एंड। इसके अंदर सिंपली सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन हो, मतलब ए और बी में जितने एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, और इसमें इंटरसेक्शन में जो ए और बी में कॉमन होते हैं वो लिखते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, है ना? एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है कि लिखा हुआ है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, है ना? देखते हैं पहला पार्ट क्या है कि x इक्वल्स टू में 1 3 5 और y क्या है आपके पास 1 2 3, ठीक है? अब इनमें से आपको ना यूनियन निकालना है, यानी यूनियन, है ना? तो यानी x यूनियन y करना है आपको। x यूनियन y क्या हो जाएगा आपके पास? देखो 1, है ना? 3 लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है? अब इस वाले में आ रहे हैं हम, देखो 1 है, इधर 1 आ गया y में, है ना? तो मैंने आपको बोला था जब आप सेट्स बनाओगे तो ना इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है ना, आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि अब 1 आ चुका तो 1 यहाँ पे नहीं लिखूँगा मैं, 2, अब 2 लिखा हुआ नहीं है तो 2 आ गया, है ना? 3 में लिख चुका हूँ, यानी इसका यूनियन मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना आपको एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करने, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, है ना? सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि a इक्वल्स टू में AEIOU ये है, और b में है आपके पास b इक्वल्स टू में ABC, है ना? तो अब इसके अंदर क्या करना है? यूनियन निकालना है। तो a यूनियन b आपको फाइंड करना है। a यूनियन b में क्या, पहले ये वाले लिख दो AEIOU, है ना? अब देखो इसमें क्या है, a आ चुका है तो a नहीं लिखूँगा मैं, फिर b नहीं लिखा अभी तक मैंने, b लिख दूँगा, c भी नहीं लिखा, तो ये आपके पास क्या हो गया? a यूनियन b हो गया, है ना? अब इसका देखो थर्ड पार्ट में क्या है, ये ना ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में करते हैं, ठीक है? एक्स, ए सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी इसमें कैसे चलेंगे मेरे पास 3 6 9 12 ऐसे डॉट 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 डॉट। नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट होता है, बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, है ना? तो ये आपके पास हो गया। अब ऐसी सेट बी बना लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। सेट बी क्या है आपके पास? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 है ये नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5, लेस देन 6, है ना? इक्वल्स टू नहीं बोला था उसने, लेस देन 6 बोला, तो हम यहीं पर ही रुक जाएंगे। अब इसके बाद क्या है? इन दोनों का यूनियन निकालना है। अब देखो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे हम, है ना? अब इनका यूनियन कैसे आएगा? देखो 1 2 3 4 5 तक लिख दो पहले, 1 2 3 4 5, है ना? अब देखो 3 आ चुका है ना? 6 नहीं आया, फिर अब 9 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 12, ऐसे डॉट 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 डॉट। बाकी अब कौन से आएंगे? 3 के मल्टीपल, बाकी ये हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया। आई होप सो समझ में आया होगा आपको, है ना? अब देखो फोर्थ पार्ट सेम है ना? अब इसको पहले सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में करते हैं। अब इसने बोला है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड
कंडीशन लगा दी कि 1 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है और 6 के इक्वल है, यानी 2 3 4 5 6। अब इसमें 6 इंक्लूड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है ना। और 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है ना। अब सेट बी को बना लेते हैं। सेट बी क्या है आपके पास? अब नेचुरल नंबर्स हैं एक्स, सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड कंडीशन दे दी कि 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी 7 8 9। ये हो गया आपके पास। अब इन दोनों का क्या निकालना है आपको? यूनियन। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? सारे एलिमेंट्स लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। आई होप सो समझ में आया होगा। अब देखो फिफ्थ पार्ट है ना। फिफ्थ पार्ट में लिखा है कि ए 1 2 3 और बी है आपके पास इक्वल्स टू में 5, है ना। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है आपको, यानी ए यूनियन बी करना है। देखो पहले लिख दो 1 2 3, है ना। अब ये नल सेट है, तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, यानी कि इसका ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा? सेट ए ही आएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे नोट करके भी लिख सकते हो क्या कि ना, अगर हम एक सेट का यूनियन करते हैं किसी 5 से, तो वो खुद ए सेट ही होता है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लेट ए इक्वल्स टू में ए कोमा बी, ए इक्वल्स टू में ए कोमा बी एंड बी इक्वल्स टू में ए बी सी। तो अब अगले पार्ट में बोल रहा है वो कि ना इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये पूछ रहा है वो कि ना ये क्या ये इसका सबसेट है। अब एक बार बताओ, सबसेट में मैंने क्या बताया था कि ना जो ये अगर ऐसे लिखा हुआ होता है तो यानी कि ये वाला जो पूरा सेट है वो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, है ना। तो अब देखो ए और बी है और इसके अंदर भी ए और बी आ रहे हैं, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? येस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ये आप लिख दोगे यहाँ पर। अब अगले पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अब आपको ए यूनियन बी बताना है, यानी ए यूनियन बी क्या होगा। अब एक बार बताओ कि अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, यानी अगर इसके एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, यानी कि ये वाला सेट ही इसका आंसर होगा, यानी कि ए बी सी। तो इससे हमको क्या पॉइंट मिला? यहाँ पे नोट करके लिखिएगा छोटा सा पॉइंट कि ना, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट बी। ये नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेम है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं ना फोर्थ क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4, एक सेट आपको बी दिया हुआ है 3 4 5 6, एक सेट आपको दिया हुआ है सी 5 6 7 8, एक सेट आपको दिया हुआ है डी 7 8 9 10। अब इसमें कह रहा है आपको कि ना आप फाइंड करो, फर्स्ट पार्ट है, मतलब इसमें 7 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि ए यूनियन बी निकालो, ठीक है। फटाफट से देखो ए यूनियन बी 1, ठीक है, 1 2 3 4, है ना। अब देखो 3 4 यहाँ पे आ चुका है, यानी अब क्या मेरे पास बचेगा 5 और 6, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट लिखा है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या होगा आपके पास? 1 2 3 4, है ना। अब देखो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा, 5 6 7 8, ये आपके पास क्या हो गया? ए यूनियन सी, है ना। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि बी यूनियन सी भी निकाल दो। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा आपके पास? 3
4, बी के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ पहले 3 4 5 6 है ना। अब देखो सी में क्या आ रहा है 5 6 कॉमन है, 5 6 रहने दो, अब लिख दोगे आप 7 8, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट में है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी निकालना है तो बी यूनियन डी निकाल दो फटाफट। 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास हो गया फोर्थ पार्ट, है ना। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं एक बारी। फिफ्थ पार्ट में क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है आपको, है ना। तो इसमें देखो ए में क्या लिखा हुआ है आपके पास 1 2 3 4, है ना, ये वाला लिखा हुआ है ना ए यूनियन बी। मैं इसको बेसिकली क्या कर रहा हूँ, पहले ए यूनियन बी कर रहा हूँ, फिर उसके बाद यूनियन करूँगा इसका सी के साथ, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो आप, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसका यूनियन मैं सी के साथ कर रहा हूँ, सी के एलिमेंट्स क्या है आपके पास 5 6 7 8, है ना। अब इन दोनों का यूनियन करके लिख दो, यानी 1 2 3 4 5 6, है ना। और 7 देखो 5 6 इसमें कॉमन आ चुका है, यानी अब मैं क्या लिख दूंगा 7 और 8, देखो ध्यान से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 6 कॉमन था तो मैंने इसके अंदर लास्ट के 2 एलिमेंट लिख दिए जो बचे हुए थे 7 8, ठीक है। अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई होप सो कि आपने ट्राई करा होगा। चलो फिर इसका आंसर देखते हैं। मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, पहले ए यूनियन बी निकालूंगा फिर इसका डी के साथ। तो ए यूनियन बी हमने ऊपर निकाला हुआ है, ए यूनियन बी क्या निकाला था 1 2 3 4 5 6, इसका मुझे यूनियन करना है डी सेट के साथ। डी सेट क्या दिया हुआ है 7 8 9 10। अब इन दोनों का यूनियन करो अब इन दोनों का यूनियन करते हैं हम, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना, 5 6 तक आ गया हूँ मैं। अब देखो इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, यानी 7 8 9 10, ऐसा समझ में, है ना। अब इसके अंदर देखो आप सेवन्थ पार्ट में क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन में आप सेवन्थ पार्ट में लिखा हुआ है बी यूनियन सी यूनियन डी करो, यानी कि पहले बी यूनियन सी करूँगा मैं, फिर उसका यूनियन करूँगा डी के साथ। तो बी यूनियन सी हमने ऊपर निकाला था 3 4 5 6 7 8, इसका यूनियन मुझे डी सेट के साथ, डी क्या है आपके पास 7 8 9 10। अब इन दोनों का यूनियन करना है आपको, इन दोनों का यूनियन करो 3 4 5 3 4 3 4 5 6 7 8 8, फिर उसके बाद देखो 7 8 कॉमन है इसमें, ठीक है। 7 8 में दोबारा नहीं लिखूँगा, यानी 9 और 10। आई होप सो ये क्वेश्चन आया होगा आपको समझ में। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन ना क्या कहता है कि ना फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो अब इसी प्रकार से इसका ना सबके इंटरसेक्शन निकालने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको ना इसका इंटरसेक्शन निकालना है पूरा, ठीक है। और कमेंट में करना है मुझे आंसर, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में सिक्स्थ क्वेश्चन आपके दिया हुआ है a इक्वल्स टू में 3 5 7 9 11, ए सेट दिया हुआ है। बी सेट क्या दिया हुआ है 7 9 11 13। एक सेट आपको सी दिया हुआ है 11 13 15। डी दिया हुआ है 15 और 17, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो मैं ना आपको सिर्फ 4-5 पार्ट कराऊंगा, उसके बाद ना आपको सारे पार्ट्स खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है आपके पास कि ना आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पहला पार्ट क्या है
ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, इन दोनों में सबसे पहले आपको देखना कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था, इनमें कॉमन कौन कौन से। देखो ए इंटरसेक्शन बी 3 5 7 9 11 है ना, देखो, और इसमें क्या आ रहा है आपके पास 9 11। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास 9 11, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सेकंड कर लोगे आप, थर्ड में करा देता हूँ आपको। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि ना, इसको आपको ऐसे बना लेना है, पहले ए इंटरसेक्शन सी करो, फिर उसका इंटरसेक्शन करो इसका डी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी करना है आपको सबसे पहले। देखो ए इंटरसेक्शन सी करने में क्या आएगा आपके पास, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपको, 11 दिख रहा होगा आपको सिर्फ ए इंटरसेक्शन में। देखो ए सेट में क्या है 11, इसमें क्या है 11, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास 11 आ रहा है, यानी आपके पास सिंगलटन सेट आ गया 11, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन आपको डी सेट के साथ, डी सेट क्या है आपके पास 15 और 17। अब देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन आपने करा, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा नल सेट। आया समझ में ना, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका मैं आपको कराता हूँ थर्ड फोर्थ आप कर लोगे, इंटरसेक्शन सी निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप कर लोगे, बी इंटरसेक्शन डी, है ना। देखो बी इंटरसेक्शन डी करोगे ना जब आप, ये बी सेट है और ये डी सेट है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी नल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। आप सिक्स्थ क्वेश्चन भी कर लोगे, सिक्स्थ बिल्कुल सेम था, है ना। सेवन्थ भी कर लोगे, 8th 9th और 10th में करा देता हूँ आपको, है ना। 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये बोला है इसने, है ना, यानी कि आपको ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए सेट क्या आपको गिवन है 3 5 7 9 11, है ना। आपको इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी क्या आएगा आपके पास 7 9 11 13 15 एंड 17, ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों का आपको क्या करना है इंटरसेक्शन में क्या चीज़ चाहिए होती है हमें कॉमन। अब देखो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 7 आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, इधर 11 आ रहा है, इधर भी 11 आ रहा है, 3 और 5 कॉमन नहीं है, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा आपको 7 9 11, यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको ना ब्रैकेट ओपन करने हैं, यानी बोर्ड मास वाला रूल जो आपने करा था ना, सबसे पहले मतलब इस सेट को अलग लिख लिया, इसको ब्रैकेट्स को बना लिया, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लगा दिया, तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका समझ लेते हैं हम नौवां पार्ट, ठीक है ना। तो नौवां पार्ट क्या है, नाइन्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी करो, है ना, और इंटरसेक्शन करो उसका बी यूनियन सी के साथ, तो ये बोला है इसने, ठीक है। तो करते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या कॉमन आया था हमारे पास 9 और 11 फर्स्ट पार्ट में, है ना। और इसका इंटरसेक्शन आपको करना है बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी निकालो, इसमें बी यूनियन सी क्या आएगा आपके पास 7 9 11 13, है ना। और सी में देखो 11 13 आया हुआ है, यानी वो रिपीट नहीं होगा, यानी 15 आ जाएगा। अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन करना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 9 और 11, यानी 9 और 11, ये आंसर होगा। इंटरसेक्शन करना था, हो गया, है ना। तो 9th पार्ट भी होगा। अब देखो 10th पार्ट ना बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, पहले ए यूनियन डी निकालना है, फिर उसके बाद बी यूनियन सी निकालना है, फिर उन दोनों का आपको इंटरसेक्शन कर देना है। एक बार ट्राई करना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, है ना। अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन है ना। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल्स टू, है ना, सेट बिल्डर में दिया हुआ है, यानी x इज़ ए नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर, यानी इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास नंबर 1 2 3 4 ... ठीक है। अब एक सेट बी दिया हुआ है, सेट बी क्या है आपके पास x सच दैट x इज़ इवन नेचुरल नंबर, यानी इवन है, इसमें 2
4 6 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ना एक सी सेट दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी 1 3 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक सेट आपको डी दिया हुआ है, डी एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो दो टेबल से कटते हैं, यानी या तो खुद से और एक 1 से। ठीक है, तो वो प्राइम नंबर होते हैं, यानी 1 3 5 7 है ना, डॉट 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 डॉट, ये आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर? फर्स्ट पार्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? इन दोनों में कॉमन, यानी देखो इसके अंदर तो सारे नेचुरल नंबर कवर हो गए 1 से लेके इनफाइनाइट। अब इसके अंदर क्या है? E1, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये वाला है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आएगी? ये आएगी, यानी कि आपके पास इसमें क्या आंसर हो जाएगा? सेट बी आएगा, है ना, सेट बी लिख सकते हो आप इसके अंदर। अब सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, है ना। अब आपको ए इंटरसेक्शन सी करना है, तो यहाँ पे भी वही वाली बात आ गई कि ये आपके पास क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट हो गया, और नीचे वाला आपके पास क्या हो गया? एक सबसेट हो गया इसका, यानी ए इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या आएगा? सी सेट आएगा, है ना। अब देखो, अब इसका समझते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है आपको? ए इंटरसेक्शन डी, है ना, ए इंटरसेक्शन डी। अब देखो इसके अंदर क्या है? ये वही वाली बात हो गई कि ये पूरा आपका क्या है? एक तरीके से यूनिवर्सल सेट है, और ये इसका सबसेट है। तो आपको भी पीछे एक पॉइंट नोट करवाया था ना मैंने, नोट करके। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा आपके पास? डी सबसेट, मतलब डी सेट पूरा का पूरा। अब इसमें फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको कि बी इंटरसेक्शन सी निकालना है आपको। बी इंटरसेक्शन सी निकालो। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, देखो 2 4 6 8 है ना, और इसमें क्या है 1 3 5। ये इवन नेचुरल नंबर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, यानी कि क्या हो गया आंसर? 5। अब इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी है ना, बी और डी का। अब देखो इसके अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, और इसके अंदर क्या है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऑड, है ना, अधिकतर ऑड, मतलब सारे ही ऑड होते हैं। तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका? इसका भी 5 आएगा, है ना। अब इसके अंदर लास्ट पार्ट दिया हुआ है, सिक्स्थ लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? सी इंटरसेक्शन डी। तो आपको सी इंटरसेक्शन डी बताना है इसके अंदर, यानी इन दोनों में, है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? अब देखो एक बात बताओ, इसके अंदर सारे जितने भी हैं ऑड नंबर्स आ जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स, और इसके अंदर क्या आएंगे? सिर्फ प्राइम नंबर्स, है ना। तो प्राइम नंबर्स कम होते हैं, ऑड नंबर्स ज़्यादा होते हैं, तो आपको सिंपल सा क्या आ जाएगा? सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा आपका? डी सेट होगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको आया होगा समझ में, है ना। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, है ना। तो डिसजॉइंट वर्ड आता है एक, है ना। डिसजॉइंट वर्ड को समझते हैं। डिसजॉइंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉल्विंग हम 8th क्वेश्चन। तो डिसजॉइंट वर्ड का मतलब ये होता है कि ना कोई भी चीज़ दोनों में कॉमन ना हो, यानी कि ए सेट है और इंटरसेक्शन बी सेट है ना, तो उसका आपका हमेशा 5 आना चाहिए, ये होता है डिसजॉइंट का मतलब, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट सेट, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ कि 1 2 3 4, है ना। अब इसका एक तरीके से हम इंटरसेक्शन देखना है हमें, है ना, किसके साथ? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और इसमें आपको दिया हुआ 4 5 6, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 4 और 4 एक कॉमन एलिमेंट मुझे मिल गया ना, यानी इसका आंसर मेरे पास 4 आ गया, यानी सिंगलटन सेट 4, है ना। तो ये डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ आपको? ए ई आई ओ यू, और इसका इंटरसेक्शन हमको देखना है सी डी ई एफ से।
तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या है कि आपके पास ई आ गया कॉमन, देखो ध्यान से ई कॉमन आ गया, यानी ये भी डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एक्स इज एन इवन इंटीजर यानी डॉट 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 -2 -1 -2 0 2 4 ऐसे डॉट 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 डॉट, इंटरसेक्शन किसके साथ, ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर में क्या आएगा आपका, डॉट 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 -1 1 3 डॉट 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 डॉट। अब देखो ये इवन है, ये ऑड है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 5, यानी थर्ड पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। तो अब 9वां क्वेश्चन है ना। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सेट्स दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21, एक सेट आपको बी दिया हुआ है 4 8 12 16 20, है ना। और आपको एक सेट दिया हुआ है सी 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, और एक सेट आपको दिया हुआ है डी सेट क्या है 5 10 15 20। ठीक है, अब इसके अंदर कह रहा है कि ना आपको इसमें दिए हुए 12 पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए डिवीजन मतलब ए माइनस बी निकालो, यानी कि ए सेट में से बी सेट को हटाना है हमें। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स मैंने बता चुका हूँ आपको, है ना। ए में से आपको बी सेट एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब देखो 3 इसके अंदर नहीं है, लिख दो। 6 इसके अंदर नहीं है, लिख दो, है ना। 9 इसके अंदर नहीं है, लिख दो। 12 इसके अंदर है, हटा दो। 15 इसके अंदर नहीं है, लिख दो। 18 इसके अंदर है, नहीं है, लिख दो। 21 इसके अंदर है, नहीं है, लिख दो और क्लोज कर दो। यानी कहने का मतलब क्या है कि a माइनस बी जब हम कर रहे हैं, यानी a में से b के एलिमेंट सारे हटा दो जो कॉमन आ रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन करने में जो कॉमन आएंगे वो सारे एलिमेंट्स हटा करके a सेट लिख दो, है ना। इसको समझते हैं। देखो सेकंड पार्ट से एक और बात, अब a माइनस सी करना है मुझे, यानी a में से c के एलिमेंट्स हटा दो। देखो 3 नहीं है, 6 इसके अंदर है, 6 को रहने दो। ठीक है, अब 9, देखो 9 नहीं है इसके अंदर, 9 लिख दिया मैंने। ठीक है, 12 है, 12 मत लिखो। 15 नहीं है, लिख दो। 18 इसके अंदर नहीं है, लिख दो। 21 इसके अंदर नहीं है, लिख दो। ये आपका बस a माइनस सी हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर a माइनस डी, b माइनस ए, है ना, c माइनस ए, d माइनस ए, b माइनस सी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो 12 के 12 पार्ट हैं इसके, आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सेट आपको x दिया हुआ है, x के दिया हुआ है a b c एंड d, और y एक सेट दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है y f b d g। ठीक है, अब इसके अंदर 3 पार्ट है। ठीक है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई निकालो, फिर y माइनस एक्स निकालो, और x इंटरसेक्शन y निकालो। यानी कि x में से जो ये वाले इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हटा दो, y वाले। देखो a इसके अंदर नहीं है, लिख दो। b इसके अंदर है, हटा दो। c इसके अंदर नहीं है, लिख दो। d इसके अंदर है, हटा दो, है ना। बस एक एलिमेंट, x के एलिमेंट्स खत्म हो गए। अब देखो y माइनस एक्स करना है। ठीक है, f इसके अंदर नहीं है, लिख दो। b इसके अंदर है, हटा दो। d इसके अंदर है, हटा दो। g इसके अंदर नहीं है, लिख दो। आई होप सो समझ में आया हो आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लिखना है। इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब यानी इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो इसके अंदर b आ रहा है कॉमन और d आ रहा है, यानी b, d। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 11th क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन ऐसे ही बताया था यहीं पर ही
इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना, देन व्हाट इज़ R माइनस Q। देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ना इसको हम डिनोट करते हैं T से, है ना। इसको T से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सेट्स बनाता है आपका इर्रेशनल नंबर्स का, है ना। तो मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखिएगा, उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन करा हुआ। अब चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 12th क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। तो पहला पार्ट है कि ना दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, है ना, और दूसरा दिया हुआ है 3,6। अब ये बोल रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट्स है। एक बार बताओ, डिसजॉइंट सेट्स में मैंने आपको निकालने का तरीका क्या बताया था कि इसको इंटरसेक्शन कर दो, है ना, और इसका इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ रहा है, यानी ये कहाँ से होगा, फॉल्स। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये 5 नहीं आया हमारे पास, है ना। अब दूसरा देखो, दूसरा भी सेम पूछ रहा है डिसजॉइंट सेट्स का AEIOU, है ना, और इसका इंटरसेक्शन हमें करना है ABCD से। डिसजॉइंट पूछ रहा है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है। अब देखो इसमें डिसजॉइंट का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन, यानी इसका इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ रहा है, देखो A कॉमन आ रहा है, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपके पास, फॉल्स हो गई, है ना, थर्ड स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये ध्यान रखना आपको कि ना इसके अंदर आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर स्टेटमेंट कैसे लिखोगे कि ना वी गेट सिंगलटन सेट हेयर नॉट नल सेट, सो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड पार्ट में क्या है, 2, 6, 10, 14, और इसको कह रहा है कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो डिसजॉइंट के लिए इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15। अब देखो इसके अंदर क्या है, देखो अब इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, है ना, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया, नल सेट, यानी 5 हो गया। तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो गई आपके पास, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट में क्या है, 2, 6, 10, है ना, और इसका इंटरसेक्शन आपको करना 3, 7 और 11 से, यार आर डिसजॉइंट सेट्स। अब ये डिसजॉइंट है कि नहीं है ये देखते हैं, ठीक है। देखो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा आपको, ठीक है ना, नहीं दिख रहा ना कॉमन, यानी कि ये भी क्या आपके पास हो गया, नल सेट हो गया, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये आपके पास एक्सरसाइज थी 1.4 जो हमने पूरी कर ली इस वीडियो में, है ना। और तो इसके बाद अब हम करेंगे अगली क्लास में अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, उसको जानेंगे कि कैसे क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो आई होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।